नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अस्तित्व की लड़ाई, बिना साफ हुए दिल्ली में सीवेज से फूल रही यमुना की सांस। एनजीटी के ट्रीटमेंट पर रिपोर्ट दाखिल। दिल्ली से निकलने वाले सीवेज की तुलना में यहां इसे शोधित करने की क्षमता कम है। बगैर साफ किए सीवेज सीधे यमुना में मिल रहा है। इसकी मात्रा करीब 187.82 मिलियन गैलन प्रतिदिन MGD है। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट में हुआ है। बोर्ड ने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को सौंपी है। यमुना की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। निरीक्षण के बाद NGT की रिपोर्ट में कई खामियां मिली हैं। इस पर सलाह देते हुए NGT ने 2 हफ्ते के भीतर CPCB और दिल्ली जल बोर्ड को नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। CPCB की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में अनुमानित सीवेज उत्पादन 792 MGD है, जबकि यहां लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की क्षमता केवल 712 MGD है। इसमें से अभी 604.18 MGD का ही शोधन हो रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2024 खत्म होने तक STP की स्थापित क्षमता 814 MGD होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में चल रहे STP अपनी पूरी क्षमता पर काम भी नहीं कर रहे हैं। 375.4 MGD क्षमता वाले 18 STP ही जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD और कुल निलंबित ठोस TSS के डिजाइन किए गए मापदंडों पर काम कर रहे हैं। वहीं 497.16 MGD की कुल क्षमता वाले 22 STP को BOD और TSS के लिए डिजाइन किए गए मापदंडों पर विकसित या उन्हें नया बनाया जा रहा है। इसमें कहा कि 62.66 MGD की क्षमता वाले शेष STP प्रस्ताव चरण में है। दूसरी तरफ नजफगढ़ नाले के छोटे छोटे शोधन प्लांट लगने हैं। इस तरह के 40 प्लांट की क्षमता 92 MGD होगी। अदालत यमुना नदी के किनारे दिल्ली जल बोर्ड DJB की तरफ से स्थापित STP के खराब प्रदर्शन से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। अदालत ने कहा, DJB की रिपोर्ट में फीकल किलोफॉर्म के संदर्भ में STP के उपचारित अपशिष्टों की विश्लेषण रिपोर्ट का भी खुलासा नहीं किया है। ऐसे में अदालत ने CPCB और DJB को निर्देश किया कि वे उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए 2 हफ्ते के अंदर आगे की रिपोर्ट दाखिल करें। NGT ने रिपोर्ट में पाई खामियां। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, CPCB की 5 अगस्त 2024 को दायर की थी। इसमें 38 STP के प्रदर्शन के बारे में बताया था। वहीं CPCB की हालिया रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट की एक साथ जांच की है। इसमें कई खामियां सामने आई हैं। DJP या इसे संचालित करने वाली निष्पादन एजेंसी और CPCB की तरफ से कमियों को जल्द दूर करना चाहिए। साथ ही पीठ के सुझाव पर अमल करना चाहिए। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेष सदस्य डॉक्टर A सेंथिलवेल भी शामिल थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।